राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 24 फरवरी का विचार। अब तो जागो। कम से कम अब हम जागे, चारों ओर देखें और बड़े बड़े प्रमुख मुसलमानों के भी शब्द तथा कृत्यों के सही तात्पर्य को समझें। उनके अपने ही वक्तव्यों ने आज तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानों के महानतम व्यक्तियों को भी उनके सच्चे नग्न रूप में प्रकट कर दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक काल में मौलाना मोहम्मद अली महात्मा गांधी के दाहिने हाथ थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि मुसलमानों में बुरे से बुरा पापी तथा भ्रष्ट उनकी निगाहों में महात्मा गांधी से भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। मुझे एक बार अपने देश में सूफी संप्रदाय के एक बड़े विद्वान से बात करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म के अनिश्वरवादी दर्शन की चुनौती का सामना करने का एक ही मार्ग है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले सभी मनुष्यों को जुटाकर एकत्रित लाया जाए, चाहे वे किसी भी संप्रदाय अथवा धर्म के क्यों न हों। मैंने उनसे पूछा कि वह कौन सा सामान्य आधार है जिस पर वे साथ साथ आ सकते हैं। एक क्षण भी संकोच न करते हुए उन्होंने उत्तर दिया, इस्लाम। उनके तथाकथित विद्वान और दार्शनिकों के मस्तिष्क भी इस प्रकार से काम करते हैं। हमारे समय के महानतम राष्ट्रीय मुसलमान मौलाना आज़ाद ने भी अपने अंतिम समय में इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक में अपने मस्तिष्क को निर्भ्रांत शब्दों में प्रकट कर दिया है। प्रथम तो संपूर्ण पुस्तक आरंभ से अंत तक एक निर्लज्जतापूर्ण अहम्मन्यता से भरा हुआ कथन है, जिसमें गांधी जी तथा नेहरू जी सहित अन्य सभी नेताओं को समाविष्ट करते हुए क्षुद्र बुद्धि के रूप में चित्रित किया गया है और पटेल को सांप्रदायिक के रूप में। दूसरे, कोलकाता और नवाखाली आदि अनेक स्थानों पर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के घोर संहार तथा अत्याचारों की निंदा के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं है। सबसे बढ़कर पाकिस्तान के निर्माण का उनका विरोध पूर्ण रूप से इस कारण है कि वह मुसलमानों के हितों के प्रतिकूल होगा। आज़ाद के कहने का अर्थ है कि जिन्ना का अनुसरण करना मुसलमानों की मूर्खता थी, क्योंकि इससे मुसलमानों को देश का एक टुकड़ा ही मिला। यदि उन्होंने उनकी आज़ाद की शिक्षा का अनुसरण किया होता तो संपूर्ण देश के कार्यकलापों में उनकी आवाज़ निर्णयात्मक होती और साथ ही पाकिस्तान के सभी लाभ भी प्राप्त होते। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री मेहरचंद महाजन ने भी उस किताब के विषय में यही टीका की है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं, मौलाना जिन्ना से अधिक धूर्त थे। यदि उन पर छोड़ दिया जाता तो भारत वस्तुतः मुसलमानी वर्चस्व का देश हो जाता। जाग हिंदुस्तान सोए जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए जाग हिंदुस्तान, जागा राणा कुल अमर है, जागा राणा कुल अमर है, कुल शिवा के वीर चरहे कर रही आह्वान जननी, कुल शिवा के वीर चरहे कर रही आह्वान जननी, व्यथित व्याकुल प्राण, व्यथित व्याकुल प्राण, जाग हिंदुस्तान सोए जाग हिंदुस्तान, जाग हिंदुस्तान सोए जाग हिंदुस्तान। भारत माता की जय। वंदे मातरम।